डीप वर्क बुक में स्टूडेंट के लिए क्या दिया गया है, चलिए जानते हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज कितने घंटे पढ़े तुमने? 3 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे? अब दूसरा सवाल, उन घंटों में से कितने घंटे सच में पढ़े? मोबाइल साइड में था, नोटिफिकेशन आते रहे, एक गाना चल रहा था बैकग्राउंड में, दोस्त का मैसेज आया, रिप्लाई दिया, फिर वापस आए। अगर हाँ, तो भाई वह पढ़ाई नहीं थी, वह टाइम स्पेंड था, पढ़ाई नहीं। और यही बात करता है कैल न्यूपोर्ट की बेस्ट सेलिंग बुक डीप वर्क। यह बुक कहती है आज के ज़माने में फोकस करना एक सुपर पावर बन चुकी है, और जो यह सीख गया उसका फ्यूचर पक्का हो गया। चलो समझते हैं कैसे। चैप्टर 1, डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। पहले समझते हैं दो चीज़ें, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क मतलब पूरा ध्यान लगाकर बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कोई मुश्किल काम करना। शैलो वर्क मतलब ध्यान टूटा हुआ, बीच बीच में फोन देखते हुए दिखावा करना कि पढ़ रहे हो। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सिचुएशन ए, तुम 3 घंटे बैठे, किताब खुली रही, बीच में 4 बार फोन देखा, 2 बार फ्रेंड का मैसेज आया, 1 बार यूट्यूब शॉर्ट चल गया। सिचुएशन बी, तुम 45 मिनट बैठे, फोन दूसरे कमरे में था, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व किए, टाइमर लगा के। अब बताओ कौन ज्यादा सीखा? बिल्कुल सही सोचा, सिचुएशन बी वाला। 45 मिनट्स ऑफ डीप वर्क इज ऑलवेज बेटर देन 3 आवर्स ऑफ शैलो वर्क, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं। हाई क्वालिटी वर्क बराबर टाइम स्पेंड, फोकस, इंटेंसिटी। घंटे मत गिनो, क्वालिटी माप के देखो। चैप्टर 2, दिमाग का साइंस, माइलिन की बात। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताता हूं जो स्कूल में नहीं पढ़ाया गया। जब तुम किसी मुश्किल टॉपिक पर बिना डिस्ट्रैक्शन के बार बार फोकस करते हो, तुम्हारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर एक लेयर बनती है, उसका नाम है माइलिन। यह माइलिन क्या करता है? वह इंफॉर्मेशन को तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली स्टोर कर देता है। मतलब जो पढ़ा वह याद रहता है। लेकिन अगर तुम गाना सुनते हुए पढ़ रहे हो, बीच बीच में फोन देख रहे हो, तो यह माइलिन कभी नहीं बनता। मतलब जो पढ़ा वह भूल जाओगे। इसलिए वह स्टूडेंट जो रोज 10 घंटे पढ़ के भी एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाता, वह गलती नहीं कर रहा दिमाग से, वह गलती कर रहा है मेथड से। डीप वर्क बराबर माइलिन बनाता है, बराबर परमानेंट लर्निंग। चैप्टर 3, अटेंशन रेजिड्यू, ध्यान का भूत। सोचो एक बार तुम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन, तब फोन उठाया, एक मैसेज आया, रिप्लाई दिया, फिर वापस किताब की तरफ आए, और तुमने सोचा चल फिर से शुरू। लेकिन क्या सच में तुम्हारा दिमाग वापस आया? नहीं, दिमाग का एक हिस्सा अभी भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा था। उसने ये क्यों कहा, मैं क्या रिप्लाई करता। इसको कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, यानी ध्यान टूट जाने के बाद पूरा ध्यान वापस आने में 10 से 20 मिनट लगते हैं। तो अगर तुमने पढ़ाई के 2 घंटे में सिर्फ 4 बार फोन देखा, तो प्रैक्टिकली पूरा 1 घंटा वेस्ट हो गया। सॉल्यूशन सिंपल है, पढ़ाई के टाइम फोन, एयरप्लेन मोड, दूसरे कमरे में, सीधा। डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, अटेंशन रेजिड्यू नहीं होगा, डीप वर्क होगा। चैप्टर 4 से 4 नियम जो सब कुछ बदल देंगे। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क के 4 नियम बताए हैं, इन्हें फॉलो कर लो, रिजल्ट्स खुद बोलेंगे। नियम 1, गहराई से काम करो। वर्क डीपली बात सीधी है, विल पावर पे मत रहो, सिस्टम बनाओ। हम सोचते हैं आज मन किया तो पढ़ूंगा, लेकिन मन कभी नहीं करता जब ज़रूरत होती है। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, आप इसे पूरे दिन यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करो? रिचुअल बनाओ, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा टाइम फिक्स करो जहां तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली पढ़ाई मोड में चला जाए। जैसे लाइब्रेरी की कॉर्नर सीट पर बैठेगी, फ़ोन बंद, पढ़ाई शुरू। जगह और टाइम फिक्स हो तो दिमाग को डिसाइड करना नहीं पड़ता, डिसीजन की एनर्जी बचती है, पढ़ाई होती है। नियम 2, बोर्डम को गले लगाओ। एम्ब्रेस बोर्डम यार, सीधा पूछ रहा हूँ। जब तुम लाइन में खड़े होते हो, फ़ोन निकालते हो? जब लिफ्ट का वेट करते हो, रील्स देखते हो? खाना खाते हुए स्क्रीन लगाते हो? अगर हाँ, तो तुमने अपने दिमाग को ट्रेन कर लिया है कि उसे हर सेकंड एंटरटेनमेंट चाहिए। और फिर जब तुम एग्जाम के लिए 3 घंटे बोरिंग चैप्टर पढ़ने बैठे, तो दिमाग बोलेगा नहीं, यह नहीं होगा। सॉल्यूशन क्या है? बोर्डम सहना सीखो। कल से जब लाइन में खड़े हो, फोन मत उठाओ, बस रहो, सोचो, देखो। 5 मिनट का यह प्रैक्टिस कंसंट्रेशन मसल बनाता है। फिर एग्जाम हॉल में 3 घंटे अकेले बैठे हो तो दिमाग डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। नियम 3, सोशल मीडिया से दूर जाओ। क्विट सोशल मीडिया। एक सवाल, तुम्हारा इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब शॉर्ट्स तुम्हारी पढ़ाई में एक्चुअली क्या जोड़ रहा है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं हम एक एनी बेनिफिट माइंडसेट में जीते हैं, मतलब कुछ तो काम आता है इसलिए रखते हैं, लेकिन यह गलत सोच है। सही सवाल यह है, क्या इस ऐप का छोटा सा फायदा मेरी कंसंट्रेट करने की पावर खो देने से बड़ा है? नहीं। 30 दिन का एक टेस्ट करो, सिर्फ 30 दिन।
सोशल मीडिया डिलीट या बंद, और देखो तुम्हारी पढ़ाई में क्या फ़र्क आता है। मैं गारंटी देता हूँ पहले 3 दिन टफ होंगे, फिर तुम खुद फील करोगे दिमाग कितना क्लियर हो गया है। नियम 4, शैलो वर्क सुखाओ, ड्रेन द शैलोस। यह नियम सबसे अंडररेटेड है। एक काम करो आज, अपना पूरा दिन याद करो कितना टाइम गया नोट्स सजाने में, स्टेशनरी अरेंज करने में। यह सब शैलो वर्क है। दिख रहा था कि पढ़ाई हो रही थी, हो नहीं रही थी। नियम सिंपल है, दिन का मैक्सिमम 20-30% ही शैलो कामों को दो, बाकी सब टाइम रियल पढ़ाई। सॉल्व करो, समझो, याद करो। चैप्टर 5 से 4 फिलोसॉफीज, अपना स्टाइल चूज करो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क करने का एक ही तरीका नहीं है, अपनी लाइफ के हिसाब से चूज करो। फिलोसॉफी एक मोनास्टिक सन्यासी वाला, जब एग्जाम बिल्कुल नज़र में हो सब कुछ बंद करो, फ़ोन ऑफ, लाइब्रेरी, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन, कुछ दिन का पूरा फोकस। फिलोसॉफी 2, बाय मॉडल, बराबर बांट दो, सुबह 8 से 12 सिर्फ डीप वर्क, कोई फ़ोन नहीं, दोपहर बाद नॉर्मल ज़िंदगी। फिलोसॉफी 3, रिदमिक डेली रिदम, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट, रोज़ एक फिक्स टाइम निकालो, जैसे रोज़ रात 8 से 10, फ़ोन दूर, सिर्फ पढ़ाई, और कैलेंडर पर रोज़ एक टिक लगाओ। 15 दिन में यह हैबिट बन जाएगी। फिलोसॉफी 4, जर्नलिस्टिक, मौका मिलते ही कोई फ्री पीरियड मिला, पीरियड कैंसिल हुआ, इमीडिएटली किताब खोलो, 20 मिनट पढ़ो, हर मौके को वेस्ट मत करो। चैप्टर 6, शटडाउन रिचुअल, पढ़ाई बंद करने का तरीका। एक चीज़ और जो बहुत कम लोग जानते हैं, कैल न्यूपोर्ट कहते हैं पढ़ाई खत्म करने का भी एक तरीका होना चाहिए। क्या होता है अभी तुम पढ़ रहे हो, रात के 11 बज गए, नींद आ रही है, ठीक है, बट दिमाग अभी भी सोच रहा है यह चैप्टर पूरा नहीं हुआ, कल का टेस्ट है, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या। नतीजा, नींद अच्छी नहीं आती, अगले दिन थके हुए उठते हो। सॉल्यूशन क्या है? शटडाउन रिचुअल। रोज़ रात पढ़ाई बंद करने से पहले 5 मिनट करो, लिखो आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ना है, किताब बंद करो, और फिर दिमाग को इजाज़त दो रेस्ट करने की। ये 5 मिनट तुम्हें गिल्ट फ्री रिलैक्सेशन देंगे, नींद अच्छी आएगी, अगले दिन फ्रेश उठोगे और ज़्यादा पढ़ पाओगे। चैप्टर 7, फार्मूला और एक्शन प्लान। तो दोस्तों, यह था डीप वर्क का कोड। अब मैं तुम्हें एक सिंपल डेली डीप वर्क फार्मूला देता हूँ। सुबह 90 मिनट सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, फ़ोन दूसरे कमरे में, टाइमर लगा के। दोपहर 45 मिनट रिवीजन या प्रैक्टिस टेस्ट। शाम टेस्ट या मॉक प्रैक्टिस। रात से पहले 5 मिनट शटडाउन रिचुअल, लिखो, बंद करो, सोयो। और एक 7 दिन का चैलेंज भी है। अगले 7 दिन रोज़ 45 मिनट फ़ोन दूर रख के पढ़ो, सिर्फ एक सब्जेक्ट, टाइमर लगाओ। 7 दिन के बाद खुद फर्क देखना। कैल न्यूपोर्ट की इस बुक का एक लाइन में सारा सार। जो स्टूडेंट ध्यान लगाकर मुश्किल चीज़ें सीखना सीख गया, उसका फ्यूचर पक्का हो गया। दोस्तों, आज की दुनिया में सब डिस्ट्रैक्ट हैं, फ़ोन है, रील्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, और यही वजह है जो फोकस कर ले वह बाकी सबसे आगे निकल जाता है। तुम टैलेंट की बात मत करो, तुम मेहनत के घंटे मत गिनो। बस एक काम करो आज से, रोज़ 45 मिनट फ़ोन दूर, सिर्फ एक काम, यही डीप वर्क है, यही तुम्हारा सुपर पावर है। अगर यह वीडियो तुम्हारे काम आई तो अपने एक दोस्त को भेजो जो पढ़ाई के घंटे तो देता है, रिजल्ट नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक डीप काम करते रहना।